राहुल और उसके 3 दोस्त सौरभ, नीलम और विकास एक वीरान हवेली के बारे में सुनते हैं जो उनके गांव के बाहर जंगल में थी। कहा जाता था कि वहां जो भी रात बिताने जाता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक डरावना भूत रहता है, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। रात का फैसला। एक रात चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ अजीब है या नहीं। वे टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की ओर बढ़े। चारों के दिलों में हल्का डर था, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा थी। भूतिया एहसास। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका आया। दरवाजे की चिरचिराहट से सन्नाटा टूट गया। अंदर चारों तरफ धूल और जाले थे और हवेली में अजीब सी घुटन भरी बदबू थी। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आने लगी। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो उसे एक सफेद साया दिखा जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। आतंक का खेल। नीलम डर के मारे चिल्ला उठी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली में गूंजती हंसी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। विकास और सौरभ भी डर के मारे कांप रहे थे। तभी भूत ने कर्कश आवाज में कहा, अब तुम सब यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर जेब से मां की दी हुई हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। भूत दर्द से चिल्लाने लगा और उसकी चीखों से हवेली हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में हवेली की दीवारें टूटने लगी और भूत धुएं में बदलकर गायब हो गया। भाग निकलने की कोशिश। जैसे ही भूत गायब हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेजी से बाहर भागे और बिना रुके गांव पहुंचे। सुबह जब उन्होंने गांव वालों को ये कहानी सुनाई तो एक बुजुर्ग ने बताया कि वह भूत दरअसल उसी हवेली के मालिक का था जिसने लालच में आकर कई लोगों की हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब तक हवेली में भटक रही थी। इसके बाद किसी ने उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवा दिया और तब से वहां कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन राहुल और उसके दोस्त कभी भी उस रात को भूल नहीं पाए, एक ऐसी रात जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। ऐसे ही और कहानी सुनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।